नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। यूपी की सियासत में चित्रकूट विधानसभा सीट को काफी अहम माना जाता है। यहां 5वें चरण में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बीएसपी मजबूती के साथ चुनावी रण में उतरी हुई हैं। इस बार यहां बीजेपी के चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, कांग्रेस की निर्मला भारती, सपा के अनिल प्रधान पटेल, बीएसपी के पुष्पेंद्र सिंह के बीच मुकाबला है। चित्रकूट विधानसभा सीट पर साल 1952 में हुए चुनाव में पहले विधायक के रूप में कांग्रेस के जगपत निर्वाचित हुए थे। उन्होंने लगातार दूसरी बार भी चुनाव जीता और 2 बार विधायक बने। साल 1974 और 1977 में सीपीआई के रामस जीवन सिंह ने जीत का परचम लहराया था। 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के शिव नरेश मिश्र, 1985 में सीपीआई के रामस जीवन सिंह, 1989 में सीपीआई के राम प्रसाद सिंह, 1991 में दोबारा सीपीआई के राम प्रसाद सिंह, 1993 में बीजेपी के भैरव प्रसाद मिश्र, 1996 में बीजेपी के वर्तमान सांसद कृपाल सिंह पटेल बीएसपी के उम्मीदवार के रूप में विधायक चुने गए थे। यहाँ साल 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी के उम्मीदवार के रूप में राम कृपाल सिंह पटेल दोबारा विधायक चुने गए। इसके बाद सन 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी से दिनेश प्रसाद मिश्र विधायक बने। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में यहाँ सपा ने जीत का परचम लहराया था। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वीर सिंह ने जीत दर्ज कराई थी। साल 2017 के चुनावी नतीजों की बात करें तो यहां बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। बीजेपी के चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने समाजवादी पार्टी के वीर सिंह को 26,936 वोटों के अंतर से मात दी। बीजेपी के चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने 90,366 वोट हासिल किए। वहीं सपा के वीर सिंह को 63,430 वोट मिले, जबकि बीएसपी के जगदीश प्रसाद गौतम 47,780 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। साल 2017 में वोट प्रतिशत 40.85 रहा। चित्रकूट विधानसभा सीट कभी ब्राह्मण बाहुल्य हुआ करती थी। चित्रकूट विधानसभा में हमेशा ब्राह्मण और कुर्मी बिरादरी के जनप्रतिनिधियों का दबदबा रहा। यह कुर्मी जाति के वोटर्स की संख्या इनके मुकाबले काफी कम थी, लेकिन धीरे धीरे राम सजीवन सिंह, राम कृपाल सिंह पटेल के अलावा ददुआ और ठोकिया जैसे एक ही बिरादरी के जनप्रतिनिधियों और डकैतों की सरपरस्ती में इस बिरादरी ने खूब तरक्की की और अब चित्रकूट विधानसभा में इनकी संख्या ब्राह्मण वोटर्स के बराबर हो चुकी है। इस विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरणों की बात करें तो कुल वोटर्स की संख्या 1,98,0737 है। इनमें 58,000 ब्राह्मण वोटर हैं। इसके अलावा हरिजन वोटर 53,000, यादव 16,000, कुशवाहा 14,000, मुस्लिम 12,000, क्षत्रिय वोटर 7,000 और पटेल, लोधी, कायस्थ, पारधी वोटर्स मिलाकर 38,000 हैं। यहाँ सियासी समर में सभी पॉलिटिकल पार्टीज और उनके उम्मीदवार डोर टू डोर और वर्चुअल मोड में वोटर्स को लुभाने में लगे हैं। यहाँ से विधायक और योगी सरकार के मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय बीजेपी की टिकट पर फिर मैदान में हैं। उनका कहना है कि 5 साल में उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में विकास के खूब काम कराए। ऐसे में यहाँ की जनता का वोट और आशीर्वाद इस बार भी उनको ही मिलेगा। वहीं दूसरे सभी राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय के दावों को झूठा बताते हुए अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस बार इस सीट पर जनता किसे अपना वोट और आशीर्वाद देती है, किसे चुनकर विधानसभा में भेजती है और किसे यहां से हार का मुंह देखना पड़ता है, ये सब 10 मार्च को नतीजों वाले दिन सबके सामने होगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।